एक छोटे से गांव में एक गरीब आदमी और उसकी पत्नी एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। उनकी जिंदगी मेहनत और संघर्ष से भरी हुई थी। वे जंगल से मिलने वाली चीजों पर ही अपना गुजारा करते थे, लेकिन उनके दिल में हमेशा अच्छे दिनों की उम्मीद जिंदा रहती थी। एक दिन वह आदमी जंगल में आम रास्ते से हटकर चल पड़ा। झाड़ियों के पास उसे मिट्टी में छिपा एक नन्हा सा पौधा दिखाई दिया। उसने बड़ी सावधानी और प्यार से उस पौधे को निकाला, जैसे वह कोई अनमोल चीज हो, और उसे अपने घर ले आया। उस दिन उसे रास्ता छोटा लगा, क्योंकि वह भूख नहीं बल्कि उम्मीद साथ लेकर लौट रहा था। पति पत्नी ने उस पौधे को अपने आंगन में लगा दिया। कुछ ही दिनों में वह पौधा तेजी से बढ़ने लगा। उसके पत्ते चमकदार थे और एक दिन उस पर एक सुंदर बैंगनी रंग का बैंगन उग आया। वह बैंगन इतना बड़ा और अनोखा था कि जो भी देखता हैरान रह जाता। एक सुबह पत्नी ने सोचा कि आज इसे पकाया जाए। जैसे ही उसने चाकू लगाया, उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। दोबारा कोशिश करने पर बैंगन के अंदर से एक कोमल और दर्द भरी आवाज आई। वह डर गई और तुरंत अपने पति को बुलाया। दोनों ने धीरे धीरे बैंगन को खोला तो उसके अंदर से एक नन्ही सी बच्ची निकली। दोनों आश्चर्य में पड़ गए, लेकिन उनके दिल खुशी से भर गए। उन्होंने उस बच्ची को अपनी बेटी बना लिया और उसका नाम रखा शहजादी बैंगन। समय बीतता गया और शहजादी बैंगन बड़ी होने लगी। उसकी मासूमियत, नरमी और सुंदरता देखकर हर कोई प्रभावित हो जाता था। उसी गांव के पास एक भव्य महल था, जहां राजा, रानी और उनके बेटे रहते थे। एक दिन महल की एक दासी रोशनी लेने उस झोपड़ी में आई। जैसे ही उसकी नजर शहजादी बैंगन पर पड़ी, वह चकित रह गई। उसने तुरंत महल जाकर रानी को उसके बारे में बताया। रानी स्वयं भी सुंदर थी, लेकिन शहजादी की तारीफ सुनकर उसके मन में जलन पैदा हो गई। उसे डर था कि कहीं राजा उस लड़की से प्रभावित न हो जाए। इसी डर ने उसके मन में एक गलत योजना को जन्म दिया। रानी ने मीठे शब्दों में संदेश भेजकर शहजादी को महल बुला लिया। महल पहुंचते ही उसने उसे गले लगाया और बहन कहकर अपने पास रहने को कहा। समय के साथ शहजादी की मौजूदगी से पूरा महल रोशन हो गया, लेकिन रानी के मन का अंधेरा बढ़ता चला गया। रानी को जादू का ज्ञान था। उसे पता चला कि शहजादी कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि एक जादुई शक्ति से जुड़ी हुई है, जिसकी जिंदगी एक रहस्य से बंधी है। रानी ने उस रहस्य को जान लिया और उसे अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करने का मन बना लिया। उसने कई चालें चली, लेकिन हर बार शहजादी सुरक्षित रही। आखिरकार रानी को पता चला कि शहजादी की जिंदगी एक अनमोल हार से जुड़ी है, जो बहुत दूर छिपा हुआ है। रानी ने राजा को धोखे में रखकर वह हार हासिल कर लिया। उसे यकीन हो गया कि अब शहजादी ज्यादा समय तक नहीं बच पाएगी। दूसरी ओर शहजादी को सब कुछ महसूस हो चुका था। वह अपने माता पिता के पास लौट गई और उनसे एक खास विनती की, जिसे उन्होंने पूरा किया। समय बीतता गया। एक दिन राजा शिकार के दौरान फूलों से सजा हुआ एक बिस्तर देखता है, जिस पर शहजादी शांति से लेटी होती है। राजा रोज वहां आने लगा और उसकी रक्षा करने लगा। कुछ समय बाद एक बच्चा दिखाई देता है, जो राजा से बात करता है। वह बताता है कि वह राजा और शहजादी का बेटा है, और यह भी कि शहजादी को पूरी तरह वापस लाने का एक ही तरीका है। राजा सच्चाई समझ जाता है और वह हार वापस लाने में सफल हो जाता है। जैसे ही हार शहजादी के पास रखा जाता है, वह आंखें खोल देती है और जीवन में लौट आती है। राजा न्याय करता है, बुराई का अंत होता है, और शहजादी अपने बेटे के साथ महल में नई जिंदगी की शुरुआत करती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्यार, सच्चाई और धैर्य की ताकत हर साजिश से बड़ी होती है।